दीप प्रज्वलित कार्यक्रम प्रारंभ। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कैंप एक मानव सेवा कल्याण हेतु किया जा रहा है, जो कि गरीब और ज़रूरतमंद मरीज को सहायता के लिए ये कार्य हो रहा है और ये ब्लड डोनेशन हो रहा है। इसके लिए शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तहे दिल से समाज सब इनकी इज्जत करे और आगे बढ़कर के डोनेशन के कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद। आप सर, ये मेरा तीसरा आई डोनेशन कैंप के साथ ब्लड डोनेशन कैंप के साथ आई कैंप ही कर रहे हैं, जिसमें सम्राट अशोक जो रक्त समिति है उनके द्वारा जो कैंप लगाया जाता है। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है। तो आज के टाइम पे कोई भी दान करे आप, लेकिन अपने शरीर का भी कुछ अंग दान करते हैं, वो बहुत बड़ा दान होता है। जिससे एक बार अगर आप रक्तदान करते तो उससे 3 इंसान की ज़रूरतमंद पूरी हो सकती है। एक तो प्लेटलेट, दूसरा ब्लड, तीसरा उसमें से प्लाज्मा। तो आप अपने समाज में इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है। और जो सम्राट अशोक समिति जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा इसमें। जी बताइए सर, आज का स्थान। आज का जो यह कैंप है हरभंगा टावर चौक पर आयोजित है और हमारा यह शुरुआत से ही मिशन रहा है कि हम लोग गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करें और लोगों को जागरूक करके जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है, लोग जब परेशान होते हैं उस परेशानी को दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं और इस प्रयास में हम लोगों को सफलता भी मिलती है। बहुत सारे लोग जब ब्लड के लिए तड़पते रहते हैं अस्पतालों में, उस समय में उन लोगों को यह नहीं सोचता है कि क्या किया जाए। उस स्थिति में लोग हमसे संपर्क करते हैं और उनकी भरपूर मदद की जाती है। इसीलिए हम लोग कैंप जगह जगह जाकर आयोजित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप भी रक्तदान कीजिए और जब भी ज़रूरत होता है तो संपर्क कीजिए, संस्था से आपको मदद की जाएगी। इसमें सारे रक्तवीर लोग साथ आते हैं और उसी के माध्यम से लोगों की सेवा होती है। कहाँ पे स्थान हो गई? ये हरभंगा टावर चौक है, वहाँ यहीं पर आज रक्तदान शिविर आयोजित है। जी चलिए फिर दिखाते हैं आगे कार्यक्रम। ये रक्तदान चालू हो गए हैं और फर्स्ट डोनर कोनो दिक्कत डोनेट करे में ऐसे फायदा कोनो रक्तदान केला से बहुत फायदा है। की फायदा छे? इसीलिए हम अच्छा किए थे कि फोटो देख रक्तदान कर रहे हैं। कम बार थी अपन रक्तदान? सेकंड में कर रहे हैं डोनर। बहुत खुशी की बात। देखिए रक्तवीर सब रक्तदान करने के लिए रेडी और लगातार चालू। नाम से आके ग्राम पहले भी डोनेट ना, पहले कॉल से कोई दिक्कत रक्तदान है इनका। देखियो दोनों लोगों का पहली बार रक्तदान है हरभंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें। और इसी तरह से हम लोग जो लोग एक साल में 4 बार रक्तदान करते हैं हर 3 महीना दिन के बाद, हर 3 महीना पर, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट भी सम्मानित करती है कि चूंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो 3 महीने पर रक्तदान करते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर। और हमने देखा है आपके माध्यम से कितने लोगों को हेल्प हुआ है।
और बहुत काफ़ी जो है खुशी का अनुभव हुई। वैसे हमारे भी एक रिश्तेदार के यहाँ भी आपके यहाँ से ब्लड गया था और हमें पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा काम, नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए। सर इसके लिए हमारे सभी रक्तवीर को धन्यवाद देना चाहिए और सभी का धन्यवाद जी, जिसका साथ हम लोग को लगातार मिल रहा है और उसी रक्त से हम लोगों की मदद करते हैं। जी जी। और साथ ही हमारी जो ब्लड बैंक की टीम है, तो दरभंगा की 3 ब्लड बैंक है और मधुबनी का एक है। तो ये 4 ब्लड बैंक को हम लोग लगातार देते रहते हैं और सबका कॉम्बिनेशन बनाए हुए कि कब किसको देना। और जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। देखिए नेत्र जांच फ्री जांच। हमारे शिविर का हिस्सा खबर अब तक के माध्यम से आपके बीच लगातार लाइव हैं और हम चाहते हैं कि लोग क्षेत्र में जागरूक हो और रक्तदान के प्रति लोग जागरूक हो। खास करके ऐसे लोग जो रक्तदान करने से डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक गांव में शिविर लगे और लोग यह इसको जाने, नज़दीक से जाने। इसके लिए आज के हमारे इस शिविर के टेक्नीशियन मेरा हैं। नाम मुकेश कुमार है, मैं टेक्निकल स्टाफ हूँ और सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके जो भी ऑर्गेनाइज समिति है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक मिथिला की धरती पे एक अच्छा पहल किया है, लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज दिया है ब्लड डोनेट के लिए। और जितने भी डोनर यहाँ डोनेशन देने आए उन सभी को धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से कि लोगों को अंदर ये जागरूक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर के डोनेशन दे। इससे होता क्या है कि ब्लड डोनेट करने से एक तो डोनर को फायदा होता है कि जो भी डोनेशन दे रहे हैं उनके शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है नॉर्मल रहता है। और आज के डेट में हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है, जो रेगुलर डोनर कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो इससे किसी न किसी का जान बचाया जा रहा है, जो आए दिन लोगों को ब्लड की वजह से मृत्यु हो जा रही है। इसके वजह से अगर लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग डोनेशन देंगे, तो हम हर व्यक्ति का जो चाहिए ब्लड वो हम पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से कहना चाहते हैं कि जो भी देख रहे हैं इस चैनल को वो आए और कहीं पर भी कैंप लगे या ब्लड बैंक नज़दीकी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डोनेशन दे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। खबर अब तक सच में सर आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो यह शिविर है, ये रक्तदान शिविर है और इसमें लगातार जो है लोगों को हम इस शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। आज माँ गौरी ब्लड बैंक दरभंगा की टीम की ओर से आप आए हैं, तो सर हमारे क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देंगे? संदेश बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है कि सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग डोनेशन भी कर रहे हैं और एक संदेश जाता है कि इसमें डोनेशन करना अच्छा बात है और इससे गरीब और असहाय मरीजों को सहायता मिलती है, बहुत बहुत सहायता मिलती है। और इसके लिए आपको रक्त अशोक सम्राट है रक्त सेवा समिति के सभी सदस्य, खास करके शास्त्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब और मतलब समाज के सहायता के लिए धन्यवाद। हम लगातार सर सेवा के माध्यम से लोगों के बीच रहते हैं और जब कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो अगर हमें ऐसा लगा कि उनकी मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद की उनको ज़रूरत है, तो माँ गौरी ब्लड बैंक के जो सर रंजीत सर हैं वो लगातार सेवा में रहते हैं और जब कभी भी हम इनको कॉल लगाते हैं सर एक बार में कह देते हैं कि हाँ भेज दीजिए और सेवा हो जाती है। तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जो निश्चित रूप से सर ऐसी ही सेवा होती रहे और हमारा आपका संबंध जो है इसी तरह से बरकरार रहे और लोगों के जो प्राण की रक्षा है वो इसी तरह से होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं कुमुद रंजन प्रकाश जी, रक्तवीर है और ओ नेगेटिव रक्तदाता है। ये बहुत रेयर ग्रुप है और सर लगातार रक्तदान कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं
कि आपको रक्तदान करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील हुआ सर। ये मेरा दूसरा रक्तदान है। फर्स्ट बार थोड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन ऐसा मन में एक डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा फील हुआ रक्तदान करके। फर्स्ट बार फायदा भी हुआ। तो जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, खुलकर रक्तदान कीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बार अगर आप रक्तदान कर दिए, आपको ऑटोमेटिक दूसरा बार इच्छा होगा कि नहीं रक्तदान करें। इससे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला है हमको, आप लोगों को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी तरह से आप लोग भी, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह हमारा जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंच सके और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद। तो आज हम हरभंगा गांव में टावर चौक पर हैं। रक्तदान शिविर है और नेत्र जांच शिविर भी है। डॉक्टर मसूद जमा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनके द्वारा जो है वो शिविर का सेवा दिया जा रहा है। लोगों को नेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के शिविर में बहुत सारे लोग अपने इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो न्यूज़ चैनल में खबर अब तक में आपका स्वागत है। नेत्र जांच से संबंधित लोगों को थोड़ा अपने बारे में। धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बोलने के लिए। तो मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आईज में। मैं 9 साल से दिल्ली में था। अभी फ़िलहाल ही मैं अपने होम वापस आया हूँ, जो मैं इससे अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना सेवा देना चाहता हूँ। इस आई चेकअप के साथ साथ हम आपके साथ जुड़े सम्राट अशोक जो ब्लड डोनेशन करवाते हैं, उनके साथ ये हमारा तीसरा आई चेकअप कैंप है। जिस तरह से ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा योगदान होता है मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को हेल्प करने के लिए, उसी तरह से आई के क्षेत्र में भी अगर बहुत सारे पेशेंट्स अंधे हो जाते हैं सिर्फ कॉर्निया की वजह से, तो आई डोनेशन भी उसी तरह से एक तरह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि अगर हम मरने से पहले अपना आई डोनेट कर दें तो वो किसी भी ज़रूरतमंद को वो आई उसके काम आ जाएगा और वो फिर से वो दुनिया को देख सकता है। तो नेत्रदान इज ऑल्सो इज कॉल्ड अ महादान, और हर किसी को अपनी आई कम से कम, चाहे सब कुछ सही है फिर भी साल में एक बार तो ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। खासकर अभी के टाइम पे छोटे बच्चे और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए हैं आज के दौर में। बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना, तो ये जो चीज़ होती है इसके कारण अभी बच्चे जो है वो माइनस का नंबर की तरफ शिफ्ट होता है। और शहर में तो ये चीज़ बहुत जल्दी नोटिस हो जाती है। शहर में एक प्रोटोकॉल होता है कि हर एक स्कूल्स में हर 6 महीने पे आई कैंप लगता है, जिससे वो पता चल जाता है कि किसी बच्चे में अगर ये आई की समस्या है तो वो उसको समाधान मिल जाता है। बट हमारे इस गांव घर में, इस क्षेत्र में ये अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। यहाँ स्कूल के लोग कोई कैंप नहीं लगाते हैं जिससे हमें पता चल पाए कि हमारे बच्चे को सही से दिखता है नहीं दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि भगवान ने हमें 2 आँख दी है, तो 2 आँख में से किसी एक आँख में नंबर है और किसी एक आँख नहीं नॉर्मल है, तो हमें लगता है कि हम दोनों आँख से सही देखते हैं। बट एक्सीडेंटली अगर आपका जो अच्छा आँख है कभी बंद हो गया तो लगेगा कि इस आँख से हमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लेजी आई। ठीक है, वो लेजी आई का सही पे अगर पता चल जाए तो कोई भी बच्चा लेजी आई के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हर किसी को अपनी आई चेक करवाना चाहिए, नवजात शिशु से लेकर के 50 साल 60 साल के बुजुर्ग को, हर किसी को कम से कम साल में या 6 महीने में एक बार अपने नेत्र जरूर चेकअप करवाना चाहिए। 40 साल के बाद और भी बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि 40 साल के बाद लोग को सफ़ेद मोतिया या फिर काला मोतिया होने का चांस रहता है। सफ़ेद मोतिया तो बहुत कॉमन है, लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन काला मोतिया में क्या होता है कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण साइड से विजन हमारी लॉस हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी नोटिस नहीं होता है। तो काला मोतिया भी अगर सही पे पता चल गया तो हम उसका दवा द्वारा या सर्जरी द्वारा उसका सही से इलाज कर सकते हैं। सफ़ेद मोतिया में रोशनी जाने से अगर आप लेंस डालते हैं आंखों में तो रोशनी पूरी की पूरी वापस आ जाएगी, लेकिन काला मोतिया से अगर रोशनी चली गई है आपकी
तो वो जितनी रोशनी चली गई है वो इलाज के बाद ही वापस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जितना बचा हुआ है उसको हम बचा के रख सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो समाज में ये जो न्यूज़ हमें बताना चाहिए कि हर किसी को 40 साल के बाद कंपल्सरी ये एक बार अपने नेत्र को जरूर चेक करवाएं और पता लगाए कि हम काले मोतिया या फिर सफेद मोतिया या किसी और नेत्र की बीमारी से परेशान तो नहीं है। तो यही सेवा देने के लिए हम आपके शहर में मोहना रोड पे हमारा हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हम सप्ताह में प्रत्येक दिन बैठते हैं। अस्पताल का नाम है हमारा न्यू पूनम हेल्थ एंड आई हॉस्पिटल, जिसमें हम हर रविवार को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फ्री आई चेकअप रखे हुए हैं। उसका कोई शुल्क नहीं देना होता है और बाकी हफ्ते में हमारा ओपीडी का फीस भी बहुत कम है। जरूरतमंद के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम करते हैं और हमारे पास वहाँ पे हर एक तरीके की सुविधा है। सर, आपने एक चीज़ बताया कि ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा जानकारी हमारे दर्शक को। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है अभी खासकर हमारे गांव घर में लोग क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है। जब आप धान काटने जाते हैं या फिर आप गेहूं काटने जाते हैं तो उसमें एक तरह का फंगस होता है। वो फंगस आपकी आई में अगर लग गया, या तो धान का कण चला गया या फिर धान के पत्ते से लग गया या गेहूं के पत्ते से लग गया, तो वो क्या करता है कि वो आपकी कॉर्निया पे जाके चिपक जाता है, वो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। गाँव घर में क्या होता है कि वो लोग इसको फूला कहते हैं कि आँख में फूला हो गया, वो एक फंगस इन्फेक्शन है और फंगस अच्छी चीज नहीं होती है। वो धीरे धीरे पूरा सफेद फैला देता है पूरे आंखों में। तो एक दिन अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आई, ये सेम कॉर्नियल फंगस को लेकर के। उन्होंने गांव घर के एक दवा दुकान से एक ड्रॉप ले लिया था जिसमें स्टेरॉइड था। अब वो दवा डालते ही वो फंगस और फैल गया। तो फंगस इन्फेक्शन बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसे ड्रॉप डालने से वो और बढ़ जाता है। तो फंगस इन्फेक्शन के कारण कॉर्निया हमारी खराब हो जाती है। कॉर्निया खराब होने के कारण क्या होता है कि पेशेंट अंधे हो जाते हैं। तो जब हम नेत्रदान करते हैं तो किसी भी मृतक शरीर से हम पूरी आई नहीं देते, जो ब्लैक वाला पोर्शन है हमारा कॉर्निया, जो काला पुतली देख रहे हैं वो ही लेते हैं और वो उसको हम दूसरे डोनर के आंख में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब जो पेशेंट्स के आंख में हम उसको फिर से उसको स्टिच कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग स्टिच लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये सक्सेस करता है, कभी कभी सक्सेस नहीं करता है, क्योंकि दूसरे की बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे की बॉडी में डालता है। तो ब्रेन कितना एक्सेप्ट करता है इस चीजों को, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक का जो वर्ल्ड कॉर्निया का जो सक्सेस है, वर्ल्ड कॉर्निया बैंक का जो रिजल्ट है, उसके हिसाब से 70% केस में ये सक्सेस रेट देखा गया। तो ये काफी अच्छा ये है कि हमें 70% केस हमारा सक्सेस रहता है। अभी के टाइम पे कॉर्निया बैंक में कॉर्निया पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है, तो लोगों को 4-4 महीना, 6-6 महीना, साल भर वेट करना पड़ता है कि हमारा नंबर जब आएगा तब हम इसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो हर किसी को, हमें या आपको मरने से पहले अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट कॉर्निया डोनेट जरूर करना चाहिए, ताकि हम चले जाए तो हमारी नेत्र से कोई और दुनिया देख सके। और ये जागरूकता निश्चित रूप से सब लोगों को होनी चाहिए। अंगदान, देहदान, नेत्रदान से संबंधित जो चीजें होती है वो मरणोपरांत ही होती है, लेकिन संकल्प हमें पहले करना पड़ता है। इसके लिए हमें संकल्प पत्र पर सिग्नेचर करना होता है और वो सहमति हमें दधीचि देहदान समिति बिहार को देनी पड़ती है। इसके लिए जो कोई भी आप अगर देहदान या अंगदान से संबंधित या नेत्रदान से संबंधित करना चाहते हैं तो सहमति पत्र पर जरूर सिग्नेचर करें और अपनी सहमति दें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति झंझारपुर मधुबनी इसके लिए सदैव तत्पर है और जब भी जरूरी हो तो हमारा नंबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जय हिंद। और देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, महिला सबको जो फ्री में जांच करवा रहे हैं। देख लीजिए, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखा रहे हैं और यहाँ फ्री में जांच की सुविधा है। इनको तो पहले रक्तदान करना चाहिए था, लेकिन अभी आए हैं और काम कर रहे थे। हाँ, क्योंकि गांव में है और सब तरह का वर्क करना पड़ता है, तो लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं।
सर अपना रक्तदान कर रहे हैं। ऐसे पहले कितने दिन पहले करनी चाहिए सर? 4 महीना पहले 30 जून को करने रही है। हाँ, सेकंड रक्तदान। तो इस बार इनका दूसरा रक्तदान हो रहा है अपने समिति के माध्यम से। हमारे समाज के आइकॉन कमलेश जी हैं, कमलेश कुमार कुशवाहा, और अपना आज कीमती रक्तदान कर रहे हैं। कितने बार अब तक रक्तदान किया है कमलेश जी? 10वां रक्तदान हो रहा है। 10वां हो रहा है। तो कितने दिनों से आप रक्तदान के क्षेत्र में ये हैं लगातार? 2021 4 साल लगातार। और इस बीच में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, नियमित रूप से रक्तदान करने लगे हैं जी। इस बार तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित भी किया गया था जी, मिला था। लगता है कि इस बार भी कहीं नंबर आने वाला हो। आप लोग का क्या आशीर्वाद। तो निश्चित रूप से मिलेगा, आप लगातार हैं। तो ये सरकार को तो क्या कहते हैं, वो रिकॉर्ड में अगर 4 बार होगा तो निश्चित रूप से फिर से सम्मानित किए जाएंगे। तो जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख की बात है, रक्तदान नहीं करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो बोलते हैं बहुत अच्छी रक्तदान कार्यक्रम है, लेकिन आप ब्लड नहीं देते हैं, लेकिन लेने वक्त पहुंच जाते हैं। ये दुख की बात है। आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए, जब भी जरूरत हो एक कॉल करते हैं ब्लड इसके लिए कम से कम ब्लड कीजिए और टाइम पर अपना ब्लड लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से हमारी बातों को कमलेश जी इस लाइव के माध्यम से बताएं। वीडियो प्लस फोटो चलेगा। हाँ, फर्स्ट बार जो किया है ना, दुकान है ना, इधर पकड़िए ना, इधर पकड़िए, इधर हाथ सम्मानित। बहुत अच्छा काम। सामने सर।